राष्ट्रपति के जहाज में बैठने के बाद हर पल कीमती होता है। राष्ट्रपति का जल्दी और सुरक्षित पहुंचना क्रू पर निर्भर करता है। V1, rotate. पिछले लगभग 3 दशकों में ये मशहूर जहाज पूरी दुनिया में पहुंचा है। यहाँ तक कि ये कुछ खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में भी पाया गया है। बगदाद को शाम में सनसेट के समय देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। नवंबर 2003 में जब इराक युद्ध अपने चरम पर था, प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को युद्धग्रस्त बगदाद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एयरफोर्स 1 पर थी। जब तक हम वहां पहुंचे और प्लेन लैंड हुआ, अंधेरा हो चुका था। आतंकवादियों की नजरों से बचने के लिए क्रू ने एयरफोर्स 1 की पहचान को एक नकली कॉल साइन से छुपा दिया था। इस तरह वो एक युद्ध क्षेत्र में जाकर किसी को भी खबर हुए बिना चुपचाप से लैंड कर पाए। वो कोई मामूली बात नहीं थी। वो गुप्त अभियान कामयाब रहा और राष्ट्रपति बुश सैनिकों से थैंक्स गिविंग का जश्न मनाने के लिए सबकी नजरों से बचकर मिले। बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी के दौरान एयरफोर्स ने पुराने हो रहे एयरक्राफ्ट को बदलने का फैसला लिया। बोइंग ने 7478 पर आधारित खास तौर पर डिजाइन किए गए 2 नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स 1 प्लेन्स बनाने का प्रस्ताव पेश किया। उनका निर्माण यहाँ सियाटल के पास दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बिल्डिंग में होना था, पर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद उस फैसले को बदल दिया। उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी और प्लेन का ऑर्डर दिया जा चुका था और मैंने उसके बारे में सुना और मैंने कहा ऑर्डर कैंसिल कर दो। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा है। 6 महीने बाद राष्ट्रपति ट्रंप को बताया गया कि एक रशियन एयरलाइन के दिवालिया होने के बाद बोइंग के 2 747-8 प्लेन्स कैलिफोर्निया के मोहावी डेजर्ट में बेकार खड़े हैं। तो मैंने वो 2 प्लेन्स खरीद लिए और असल में हमें उतने ही पैसों में ज्यादा बड़े प्लेन्स मिल गए थे, जो हर लिहाज से फायदे का सौदा था। तो मैं उस डील से खुश था।